आगे मेरे बहादुरों, तो अब करना क्या है? तो करना यही है कि लगना है, मेहनत करना है, माता पिता की ओर देखो यार, जीवन उन्होंने दिया है, उनसे पूछे बिना कैसे खत्म कर लेंगे? ऐसा थोड़ी ना है, बर्बाद कैसे कर लेंगे? फिर से मेहनत करेंगे, जान लगाएंगे। यदि कोई 70-80 लाख के हुआ है तो हम 80 लाने तक पहुंचेंगे। अभी हमारे पास समय है, दिन रात मेहनत करेंगे। और हम भी लगातार अब आप सभी के लिए भंडारा पर भंडारा चलाएंगे, लगातार यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट क्लास आपको देंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे, और मुझे भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हो पाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा नोटिस या ज्यादा कट ऑफ इस सब पे मैं क्लासेस नहीं डालता था। कुछ बच्चे कमेंट भी करते थे कि सर डालिए, लेकिन मैं फोकस करता हूं पढ़ाने पे। और आज भी बोलता हूं, सुबह 6 बजे का क्लास, रात के 9 बजे का क्लास, जरूर जुड़ते रहिए। और बाकी बीच बीच में तो आपको भंडारा लगते ही रहेगा। दूसरा, इतना कट ऑफ क्यों गया? इतना कट ऑफ जाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि एक स्टूडेंट का 4 लेवल 5 लेवल में रिजल्ट हुआ है, किसी का 2 लेवल में, किसी का 3 लेवल में। मतलब एक स्टूडेंट 2-2 3-3 स्टूडेंट के बदले पास है, तो निश्चित है कट ऑफ तो हाई जाना था। तो इसमें रेलवे बोर्ड की भी गलती है, ये सूचना पहले से देनी चाहिए। हालांकि बाद में एक नोटिस भेज के जस्टिफाई किया है कि हम ऐसे ऐसे किए थे, समझ पा रहे हैं ना। बाकी क्या होगा आगे नहीं होगा, जैसा भी होगा हम सभी तैयार हैं आप सभी के सपोर्ट और हेल्प के लिए। लेकिन आगे हो सकता है एग्जाम हो जाए निश्चित रूप से ग्रुप डी का या एनटीपीसी सीबीटी 2 का, उसके लिए आप सभी को तैयार रहना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं? बोर्ड से मैं आग्रह यही कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत तरीका है एग्जाम्स लेने का। ठीक है, आपने एनटीपीसी एग्जाम लिया, आप रिजल्ट भी दिए, इसको ज्वाइनिंग, चूंकि ऑनलाइन के मतलब क्या हुआ? इससे अच्छा तो पहले वाला ऑफलाइन था कि 3-4-5 चरण में एग्जाम होते थे और 1-2 साल के अंदर ज्वाइनिंग भी हो जाता था। 5-5 साल लग रहा है, तो ऑनलाइन का फायदा क्या हुआ? ऑनलाइन आप एग्जाम ले तो 5-6-7 महीना में, 8-9 महीना में पूरे क्लियर करके ज्वाइनिंग करवाइए। उसके बाद फिर ग्रुप डी का एग्जाम लीजिए, उसको 5-6 महीने में क्लियर करवाइए। तो जिसका एनटीपीसी में हो जाएगा, ग्रुप डी में वो भाग नहीं लेगा, तो अदर स्टूडेंट को होने का चांस रहेगा। ऐसे पहले वाले स्टूडेंट का ही होने का चांस बढ़ जाता है। समझ रहे हैं? ये प्रार्थना भी मैं करूंगा और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारे टीचर्स के अनुमान थे कि 45 से 50 तक में रिजल्ट होगा या 45 से 60 तक में। ये बिल्कुल गलत अनुमान इसलिए थे, ऐसा अनुमान लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे बहादुरों, जितना ज्यादा दिन पर एग्जाम लगा, एकदम रियलिटी हो सकता है कड़वा सच्चाई आपको चुभे, जितना ज्यादा दिन पर एग्जाम होगा निश्चित रूप से उतना ज्यादा हाई कट ऑफ जाएगा। क्योंकि बच्चे झक नहीं मारते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं, जिसके कारण 60 से 70% क्वेश्चन तो ऐसा हो जाता है प्रैक्टिस करते करते। अब हम ही से जो बच्चा रेगुलर 120 हम सुपर 30 करवा चुके हैं, सुपर 55 60 65 करवा चुके हैं, मास्टर भी इतना करवा चुके हैं कि बहुत सारे बच्चों के लिए तो मैथ बिल्कुल हलवा हो चुका होगा। तो 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाते हैं, और जो 10-15% हार्ड क्वेश्चन होता है जिससे मैक्सिमम बच्चे भाग जाते हैं। हम लाइव आते हैं तो कुछ बच्चे भाग जाते हैं, ठीक है ना, हार्ड क्वेश्चन लेके आते हैं, वो क्वेश्चन रिजल्ट फाइनली निर्भर कर देता है, उसी पर निर्भर हो जाता है। इसीलिए कट ऑफ हाई जाता है। जितना ज्यादा दिन पर एग्जाम होगा कट ऑफ हाई जाएगा। एक रीजन ये भी हुआ, और एक रीजन तो आप जानते ही हैं कि एक बच्चा का 55-4 लेवल में हुआ है। खैर अलग बात है, अब तो मुश्किल है अनुमान लगाना। लेकिन बहुत सारे बच्चे चिढ़े हुए थे कि कुछ टीचर अनुमान लगा के अपना कोर्स तो बेच दिए, लेकिन वो आपकी गलती है। आप कोर्स क्यों खरीदे? फ्री में भी बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। हम भी रेगुलर आप सभी को बस यही कह रहे थे कि मैथ के लिए तो टेंशन ही नहीं लेना है। सुबह 6 बजे, रात में 9 बजे, इसी में इतना हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि अलग से कुछ जरूरत ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको टॉनिक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बैच चाहिए, लेकिन कहीं पे कोई दवाई नहीं है कि आपके अंदर डाल दिया जाएगा, आप खा लीजिएगा और निश्चित रूप से आप बूस्ट कर जाइएगा कि मैथ और रीजनिंग का बादशाह बन गया। और बिना मैथ रीजनिंग के ठोस नंबर उठाना असंभव हो गया अभी सब एग्जाम। ग्रुप डी के लिए अब क्या करना है? ग्रुप डी के लिए मेरे बहादुरों मैं फिर से बोलूंगा, सुबह 6 बजे का और रात के 9 बजे का प्रैक्टिस करते रहिए। बीच में सप्ताह में 2 या 3 प्रैक्टिस, फुल प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, उसका भी फायदा आप खुद से भी फुल प्रैक्टिस करते रहिए। जो पार्ट्स कमजोर है मास्टर वीडियो से या कहीं से भी आप लाभ उठाते रहिए। 3 से 3.5 घंटे 4 घंटे आप अलग से साइंस और जीके पढ़ने के लिए रखें, यानी 4-5 घंटे आपको मैथ्स पे देना है, सुबह 6 बजे, रात के 9 बजे, और बीच में एनालिसिस जो पार्ट्स कमजोर है उसका करिए, और 3-4 घंटा आपको साइंस और जीके के लिए निकालिए। रियली में वास्तविकता से यदि आप 1-1.5 महीना जो भी टाइम बचता है उसमें मेहनत करते हैं, यदि एग्जाम लेता है तो निश्चित है
आपका नंबर बूस्ट होगा। 50 आ रहा है तो 70 प्लस तक आप पहुंचा सकते निश्चित रूप से। CBT 2 के लिए क्या करना है? CBT 2 के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। इनको भी मैं यही बोलूंगा कि लेवल वही रहेगा, बस उतने ही समय में 90 मिनट में 20 को मैथ रीजनिंग बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए सुबह 6 बजे रात के 9 बजे क्लास जुड़ते रहिए, समझ रहे हैं। हो सकता है उसको 8 बजे हम कर दें, और एक दिन गैपिंग करके, एक दिन मैं सुपर 55 स्पेशल ग्रुप डी के लिए करवा रहा हूं, तो वो भी आपको CBT 2 में फायदा ही करेगा, समझ रहे हैं। और दूसरा कि CBT 2 के लिए मैं उसमें अल्टरनेट सुपर 70 दूंगा, 35 मैथ 35 रीजनिंग, तो इससे आपको फायदा होगा। इससे ग्रुप डी वाले को भी फायदा होगा 35 मैथ 35 रीजनिंग करने से। इसलिए सारे बच्चे लगातार जुड़ते रहिए। ये करना है, इसके अलावा 3-4 घंटा निकाल के आपको पढ़ना है जीके जीएस, क्योंकि 50 जीके जीएस आपको पूछेंगे, 70 मैथ रीजनिंग। तो 70 मैथ रीजनिंग में आप ही जान लीजिए कि 70 से 80 को मैथ रीजनिंग पूछ रहा है, क्योंकि 2017 में जब हम एनटीपी से CBT 2 दिए थे तो 76 को मैथ रीजनिंग पूछ दिया था, ठीक है ना। हालांकि मेरा 76 सही था। खैर आगे बढ़िए। अब ये मत बोलिए कि आप ही लोग मास्टर जैसे कटअप बढ़ जाता है। बाकी रेगुलर आप लाइव जुड़ते रहिए मेरे बहादुरों, ज्यादा इधर उधर प्लीज ना भटकिए, नहीं तो यूट्यूब पे आपको भटकाने के लिए बहुत सारे कंटेंट है। रेगुलर मेहनत करते रहिए। अभी भी आपके पास समय है तो ज्यादा से ज्यादा हम यही कहेंगे कि यूथ वाला मैथ रीजनिंग साइंस को बढ़िया से पढ़ जाइए, रट जाइए। लेकिन सुबह 6 बजे और रात वाला क्लास, ये दोनों एक भी दिन गैपिंग नहीं होना चाहिए, किसी भी हालात में गैपिंग नहीं होना चाहिए। मिलते हैं रेगुलर क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।